मोस्फेट मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस होता है, मतलब काफ़ी पॉपुलर डिवाइस होता है जिसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। मोस्फेट 1959 में इन्वेंट हुआ था एंड 1960 से 2018 तक अबाउट 1.3 इंटू 10⁻22 मोस्फेट्स को मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब डिवाइसेज में चिप का यूज करते हैं जिसको प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर अलग अलग कंपनी का हो सकता है, अलग अलग कंपनी प्रोसेसर बनाती है। फ़ोन में स्नैपड्रैगन, डायमेंसिटी जैसे अलग अलग कंपनी का प्रोसेसर आता है। उसी तरह लैपटॉप में मोस्टली इंटेल का प्रोसेसर यूज किया जाता है, राइजन का प्रोसेसर भी यूज होता है। इंटेल प्रोसेसर्स लाइक i3, i5, i7। सो इन प्रोसेसर्स को डिज़ाइन करने के लिए मोस्फेट का यूज किया जाता है। यहाँ पर मोस्फेट का क्वांटिटी लाखों में हो सकता है। बहुत सारे मोस्फेट्स का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर का साइज जितना कम रहेगा, बैटरी उतना ज़्यादा इफ़िशियंट होगा। फ़ोन का जो बैटरी बैकअप होगा वो उतना ज़्यादा इफ़िशियंट होगा। इसलिए लाखों मोस्फेट्स को प्रोसेसर के ऊपर फैब्रिकेट किया जाता है। मोस्फेट दो टाइप का होता है, इन्हेंसमेंट टाइप मोस्फेट एंड डिप्लीशन टाइप मोस्फेट। मोस्फेट को डिज़ाइन करने के लिए एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेते हैं जिसको बॉडी या फिर सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिक्स कर सकते हैं, मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एंड उस पी टाइप मटेरियल में दो एन वेल बनाते हैं, मतलब दो एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल में अटैच करते हैं। बॉटम से जो टर्मिनल एग्जिट होता है उसको बॉडी टर्मिनल बोलते हैं। एंड जो दो एन वेल अटैच्ड है वहाँ से दो टर्मिनल निकलता है जिसको सोर्स एंड ड्रेन बोलेंगे। दोनों टर्मिनल के बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लेयर बनाते हैं एंड यहाँ से भी एक टर्मिनल निकलता है जिसको गेट टर्मिनल बोलते हैं। इस तरह मोस्फेट 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, पर जनरली जब हम लोग मोस्फेट को देखेंगे तो टोटल 3 टर्मिनल दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो बॉडी टर्मिनल है वो सोर्स के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहता है, इसलिए हमें ओनली 3 टर्मिनल दिखता है। इसमें सोर्स एंड बॉडी जो है वो सेम पोटेंशियल पर ग्राउंडेड रहता है। यहाँ पर जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बनाते हैं वो एक टाइप का इंसुलेटर होता है, मतलब उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती है। इसलिए मोस्फेट को IGFET भी बोलते हैं, मतलब इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोस्फेट को जब हम लोग इस तरह डिजाइन करते हैं तो इसको एनहेंसमेंट टाइप मोस्फेट बोलते हैं। एन वेल के बीच में एक चैनल क्रिएट करते हैं तो उसको डिप्लीशन टाइप मोस्फेट बोलेंगे। सो अब इस मोस्फेट को हम लोग बोलेंगे एन चैनल डिप्लीशन टाइप मोस्फेट। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बॉडी में पी टाइप चैनल ऐड रहा था तो उसको हम लोग पी चैनल डिप्लीशन टाइप मोस्फेट बोलते हैं, पर यहाँ पर पी टाइप बॉडी में एन चैनल अटैच्ड है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एन चैनल डिप्लीशन टाइप मोस्फेट। इस तरह एक मोस्फेट डिजाइन होता है। नाउ इन्हेंसमेंट टाइप एंड डिप्लीशन टाइप में इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड इसके वर्किंग को समझेंगे। यहाँ पर इन्हेंसमेंट टाइप मोस्फेट को दिखाया गया है। इसमें करंट फ्लो कराने के लिए सबसे पहले हम लोग सोर्स एंड ड्रेन के बीच एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं जिसको VDS बोलते हैं। ड्रेन एंड सोर्स के बीच जब सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के कारण एन वेल के अराउंड डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है जिससे यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करती है बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स। करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग गेट एंड सोर्स के बीच एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसको VGS बोल रहे हैं। जब यहाँ पे हम लोग VGS को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, VGS के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होगा उसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पी टाइप में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स प्रेजेंट रहता है एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होल्स रहेगा एंड बहुत कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर निगेटिव होता है जबकि होल्स का बिहेवियर पॉजिटिव होता है। जब हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर निगेटिव होता है, तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स जमा होने लगता है। लोअर पोर्शन में जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में वो अट्रैक्ट होकर इस पोर्शन पर इकट्ठा होने लगता है
इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बनाया है जो कि एक टाइप का इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। सो सारा इलेक्ट्रॉन यहीं पे इकट्ठा होगा एंड यहाँ पर एक चैनल बनाएगा जिसके थ्रू करंट इजिली फ्लो करने लगेगी। मतलब जब इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में गेट टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो दोनों एन वेल के बीच एक चैनल बनता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करती है। जब तक गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं करेगी। VDS चाहे जितना भी हम लोग अप्लाई कर लें, विदाउट गेट वोल्टेज यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की अगर बात करें तो वहाँ पर पहले से एक चैनल बना हुआ रहता है। दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है कि इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल बनाना पड़ता है एंड डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ऑलरेडी चैनल बना हुआ रहता है। अब चैनल पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली जब ड्रेन से सोर्स के बीच में एक बैटरी के थ्रू VDS अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को हम लोग 3 तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन VGS इज 0। जब गेट वोल्टेज पर हम लोग 0 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो भी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो है वो ऑपरेट होगा। VGS पर अगर हम लोग निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में भी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो है वो ऑपरेट होगा। एंड अगर गेट टर्मिनल पर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में भी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जो है वो ऑपरेट होगा, उसके थ्रू करंट फ्लो करेगी। नाउ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के वर्किंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का स्ट्रक्चर है, दोनों एन वेल के बीच पहले से चैनल बना हुआ रहता है। इसको डिफरेंट कंडीशन में ऑपरेट करके चेक करेंगे। पहला है जब VGS हमारा 0 है, इस टाइम VGS पर 0 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं एंड ड्रेन सोर्स के बीच बैटरी की हेल्प से सप्लाई दे रहे हैं। सो VDS के कारण यहाँ पर कुछ करंट फ्लो करेगी। सो सपोज VDS के कारण ID1 करंट फ्लो कर रही है। इसमें जब VDS को कंटिन्यू इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि VDS चाहे जितना भी इंक्रीज कर लेंगे पर ID1 इंक्रीज नहीं होगी। ID1 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों हो जाएगी उसको समझते हैं। यहाँ पर P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर है जिससे PN जंक्शन क्रिएट हो रहा है एंड PN जंक्शन के कारण डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। एज वी नो N टाइप अगर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड P टाइप बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है, उस टाइप के कनेक्शन को रिवर्स बायस कनेक्शन बोलते हैं। एंड रिवर्स बायस के केस में जो डिप्लीशन रीजन है वो थिक होता है। VDS को अगर हम लोग लगातार इंक्रीज करेंगे तो ID इंक्रीज होगी एज वेल एज डिप्लीशन रीजन भी थिक होगा। एंड डिप्लीशन रीजन थिक होने से यहाँ पर जो चैनल है, दोनों एन वेल के बीच में जो चैनल बना हुआ है वो पतला होने लगता है। डिप्लीशन रीजन काफ़ी थिक हो जाएगा तो यहाँ पर जो चैनल है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, करंट सर्कुलेट नहीं करेगी। फिर VDS को कितना भी इंक्रीज करेंगे तो करंट ID1 जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, उसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि जब VGS को हम लोग निगेटिव सप्लाई देंगे तो इस टाइम जो करंट है ID2 वो लेस देन ID1 होगा। थर्ड केस में जब हम लोग गेट पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में ID3 ग्रेटर देन ID2 ग्रेटर देन ID1 होगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।